अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर सिस्टम्स को जब हम घरों के लिए डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम्स होने चाहिए ताकि हमारे पास बैटरी का बैकअप हो, बैटरीज इंस्टॉल हुई भी हो। उसका रीज़न ये होता है कि दिन में जो भी एनर्जी हम उसको बना रहे होते हैं उसको हम स्टोर कर लेते हैं अपनी रात की यूजेज के लिए। और दूसरा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा बैकअप आ जाता है कि यार अगर लोड शेडिंग होगी या कोई भी एक्स्ट्रा यूजेज मुझे चाहिए होगी तो मेरे पास एक बैटरी बैंक स्टोर पड़ा हुआ है जिसमें मेरे पास एनर्जी स्टोरेज है और उसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ किसी भी अपने रेनी डेज़ के लिए। मेरे पास लोड शेडिंग हो जाए, मेरे पास मुझे यूजेज मेरी ज़्यादा हो जाए, वोल्टेजेस अप एंड डाउन हो जाए, किसी भी ग्रिड के फॉल्ट की वजह से मेरे पास अपनी स्टोरेज मौजूद है जिस पे मैं रिलाई करके आराम से अपना 24 आवर्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद सुबह दोबारा दिन में तो दोबारा सूरज निकल आता है तो मेरे पास दोबारा एनर्जी आ जाती है। तो क्या यही मेथड ग्रिड पे नहीं लग सकता? कि ग्रिड पे सिर्फ यही मेथड रह गया है कि अगर मेरे पास 2 किलोवाट का घर का लोड है और उसके लिए मैं 10 किलोवाट का जनरेटर एक ऑन करके 24 घंटे चलाता रहूँ और वो 10 किलोवाट के पैसे मैं फूकता रहूँ कि यार कभी भी हो सकता है मैं 3 किलोवाट 5 किलोवाट का लोड मुझे चाहिए हो सकता है, पर मेरे पास तो 10 किलोवाट का जनरेटर है तो मुझे तो वही ऑन रखना पड़ेगा 24/7। क्या यही एक मेथड रह गया? बिल्कुल, आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। देखिए, ये वैसी एग्जांपल है कि जैसे आपने सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर दी हैं। आपका जो भी रनिंग लोड है आप उसको तो रियल टाइम में पावर दे सकते हैं। सबसे बड़ा जो इशू माइंडसेट में अभी भी करंटली है लोगों के, वो यही है कि सोलर पावर तो सिर्फ दिन के 6-8 घंटे ही मिलती है। उसके बाद हम रात में क्या करेंगे? तो रात में तो हमें फिर बापडा की तरफ की इलेक्ट्रिक की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर कोई रिमोट लोकेशन है तो वहाँ हमें अपने बैकअप जेनसेट्स रन करने पड़ेंगे जो डीजल पावर्ड होंगे। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ जब हमें 8 ही घंटे की सिर्फ बिजली मिली? तो मकसद तो फौत ही हो गया। 16 घंटे तो हमें फिर अपना खुद ही को हल निकालना पड़ा। तो आप उस सिस्टम को होलिस्टिकली नहीं देख रहे, आप उसमें ऑन रेट सिस्टम को देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम की पावर को देख रहे हैं। अगर आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम को होलिस्टिकली देखते हैं तो उसमें एक सोलर पैनल्स होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एक सोलर इन्वर्टर होता है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, और साथ में उसके बैटरी का कंपोनेंट होता है जो कि 90% ऑफ द टाइम कंज्यूमर के माइंडसेट में होता ही नहीं है कि बैटरी भी लगती है। बैटरी ही वो चीज़ होती है जो आपको बाकी 16 घंटे पावर देती है, रात को पावर देती है। बट दिन में वो चार्ज कहाँ से होती है? वो दिन में सोलर से चार्ज हो रही होती है। तो सोलर इज़ अ रिन्यूएबल पावर। तो रिन्यूएबल एनर्जी जब आप उसमें स्टोर कर रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट कोई नहीं आ रही होती। अच्छा, दूसरा इशू ये आता है लोगों के माइंडसेट में कि बैटरी की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, बैटरी तो रिकरिंग कॉस्ट है, 2 साल में ख़राब हो जाएगी, 3 साल में ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल हो जाएगी। अगर आप उसको एज ए लिथियम बैटरी नहीं यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अगर वो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी तो वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर आप उसको ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज करेंगे, अब्यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। उसमें लो क्वालिटी के सेल्स लगे हुए होंगे। अगर रिकंडीशन रिसाइकल्ड सेल्स लगे हुए हैं तो फिर तो कोई भरोसा ही नहीं है कि वो 6 महीने में ख़राब हो जाए, 6 दिन में ख़राब हो जाए, 6 साल निकल जाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसमें क्या लगा हुआ है, किस क्वालिटी का, किस कंडीशन का लगा हुआ है, उसकी हेल्थ क्या है, आप कुछ भी नहीं पता आपको। बस वो आपको एक पैकेज प्रोडक्ट मिल गई है तो बिल्कुल चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है अगर आप कॉर्नर्स को कट शॉर्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर एंड, अगर आप कॉर्नर्स कट शॉर्ट नहीं करते तो सिस्टम में होलिस्टिकली ये कैपेसिटी है कि वो आपके सारे के सारे एनर्जी के इशूज़ रिजॉल्व कर सकती है। अगर आप उसको होलिस्टिकली नहीं यूज़ करते तो फिर वो ऑफ कोर्स नहीं करेगी। उसमें कोई लाजमी नहीं है कि सोलर पैनल्स आप दिन में लगा के बोलें रात में पावर क्यों नहीं दे रहे मुझे। वो फिनोमेनन ही ऐसा है, वो उसका उसमें चलना ही सूरज की रोशनी से है। आपने सिस्टम ही पूरा नहीं लगाया तो फिर बीच में क्या बात कर रहे हैं? आप बोले सोलर पैनल लगाए बगैर सिर्फ तारें बिछा लें डीसी की और ये मुझे प्रोडक्शन नहीं दे रही, तो कैसे देगी वो? आपने सोलर पैनल थोड़ी लगाया। आपने इसका कंपैरिजन किया है एक ऐसे जेनसेट के साथ कि जिसमें स्टैंड बाय पावर प्रोवाइड करने के लिए जेनसेट रन हो रहा होता है और उसमें डीजल कंज्यूम हो रहा होता है। उसमें ना डालें आप, जब टैंक खत्म हो जाए तो आप उसको बोले चलता रहे तो वो चल सकता है क्या? अब देखें, सोलर सिस्टम में जो बैटरी होती है वो एज ए बैकअप मौजूद होती है। आप उसको रन यूज़ करें या ना करें उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। एज अ बैकअप रखने की कोई कॉस्ट नहीं है। फ़र्ज़ करें आपका आप रात को नहीं यूज़ कर रहे तो आपको कोई कॉस्ट नहीं आती उसकी। और लेट्स अज्यूम कि आपने एक्स्ट्रा पावर अगर कंज्यूम करनी है तो आपने बैटरी को उसलिए मुख्तस किया हुआ है, इसलिए एलोकेट किया हुआ है, तो उसकी भी आपको कोई कॉस्ट नहीं आती। अगर आप ज़्यादा अपना लोड बढ़ा देते हैं और आप चाहते हैं कि तब आपका लोड जो है वो बैटरीज पर रन हो या ग्रिड पे ना जाए, लेट्स अज्यूम आपका सैंक्शन लोड की लिमिटेशन है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ में, इंडस्ट्री में ये भी लिमिटेशन है। किधर को निकाल रहे देख रहे हैं, सड़क पे आ गए, रोड पे सोलर पैनल लगने लगे इनके। अच्छा, अगर आपके लेट्स अज्यूम सैंक्शन लोड 100 किलोवाट्स का है बट आपका रनिंग लोड आपने फैक्ट्री में एक्सपेंशन कर ली है तो आपका रनिंग लोड 150 किलोवाट्स का है, तो आप 100 किलोवाट तो ग्रिड से ले सकते हैं विदाउट एनी वायलेशन। जब आप 50 किलोवाट एक्स्ट्रा जो लोड डालेंगे 150 रीच करने के लिए, वो एक्स्ट्रा लोड आप नहीं ले सकते ग्रिड से क्योंकि आपका सैंक्शन लोड नहीं है। और लेट्स अज्यूम आपकी पीएमटी में कैपेसिटी नहीं है, आपको ग्रिड नहीं दे रही, तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन निकलता है? फिर यही सोल्यूशन निकलता है कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं।
दिन के वक्त जो भी सोलर पावर एक्स्ट्रा होगी वो आपका डायरेक्टली लोड को पावर कर रही होगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बट रात के वक्त आप बोलेंगे अगर मेरी फैसिलिटी 24 आवर्स चलती है तो मैं कैसे चलाऊँ, तो उसमें बैटरी बैंक्स होने चाहिए। हाइब्रिड सिस्टम्स अवेलेबल हैं रेडीली, 50-100 किलोवाट्स के तो हाइब्रिड सिस्टम्स अवेलेबल है रेडीली, आप वो लगा सकते हैं और साथ में बैटरीज होंगी उसमें, और आप उन बैटरीज पर अपना लोड रन कर सकते हैं विदाउट एनी इशूज़। उसमें आपका सैंक्शन लोड का इशू भी रिजॉल्व हो जाता है और आपका पावर लोड भी चलता रहता है। अब आप इसको कंपेयर करें एक ऐसे जेनसेट के साथ कि जो आप ऑन करते हैं या वो डीजल पावर्ड हो या वो गैस पावर्ड हो, तो ऑफकोर्स उसको तो कॉस्ट उसकी जो इनपुट की कॉस्ट है उसकी फ्यूल की, डीजल की भी कॉस्ट है, और अगर गैस पे चलाते हैं तो गैस की भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट भी तो बेयर करनी है ना आपने। ऑन दी अदर हैंड जो सोलर पावर है वो वन टाइम कॉस्ट है, क्योंकि अभी जिस तरह पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन कर रहा है बिजली की, क्या वो वायबिलिटी दिख रही है? वो लग रहा है कि वो बिल्कुल सही काम हो रहा है? अच्छा, वो भी ऐसे ही हो रहा है ना कि स्टैंड बाय पावर के पैसे दिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन होती है या नहीं होती, कंज्यूमर तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि प्रोडक्शन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कंजम्पशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जबकि अगर आप ये देखें कि प्रोडक्शन को अगर आप मैच करते हैं कंजम्पशन के साथ, कि जितनी पावर प्रोड्यूस हुई अगर वो एंड कंज्यूमर कंज्यूम कर पाएगा तो ही उसके पैसे मिलेंगे किसी भी प्रोड्यूसर को, और अगर नहीं कंज्यूम कर पाएगा तो वो डिसिपेट हो गई, हवा में उड़ गई, तो कोई इशू नहीं है, वो उड़ गई तो उड़ गई, तो फिर वो बनाने वाला जाने। अच्छा, उसमें तो वो ये भी किया हुआ है ना कि मैं बना रहा हूँ तो बस मैं अलग हूँ, फिर ट्रांसमिशन अलग है और फिर आगे डिस्कोज अलग है, तो जब 3 एंटिटीज़ हो गई तो हर कोई बोलता है मेरे एंड से निकल गई तो मुझे तो पेमेंट करो ना। मेरा तो मसला नहीं है कि ट्रांसमिशन वाले ने लॉस कर लिया अपने या डिस्को वाले से रिकवरी ना हुई, तो ये मेरे प्रॉब्लम तो नहीं है, पर ये तो चले एक प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। पर जो यूनिट कॉस्ट थी वो तो आप कम में बना सकते थे ना। चलो अगर इतने लॉसेज आपने करने भी हैं तो अगर वो कोई 3 रुपये 4 रुपये पे बिजली बन रही है तो फिर तो कोई वायबिलिटी या नुकसान भी हो रहा है, तो अभी आप थोड़ा सा सर्वाइव कर भी सकते हैं ना तब भी। बिल्कुल ऐसी है। इसमें स्टैंड बाई की कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा कॉस्ट है कि आप सबसे ज़्यादा कॉस्ट वही है। पीक टाइमिंग्स की आपने एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करने के लिए आपने ऑफ पीक टाइमिंग्स पे भी ऐसी जनसेट्स ऑन किए हुए हैं, ऐसी पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ आपकी इंगेज्ड हैं कि जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को दबा देती हैं। उनकी इतनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है कि आपकी नॉर्मल टाइम्स में वायबिलिटी आउट हो जाती है। बट आप इसको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन एग्जाम्पल के साथ, तो वहाँ पे बैटरी बैंक्स यूज़ हो रही हैं, ग्रिड लेवल पे यूज़ हो रही हैं, कि जिसमें पीक टाइमिंग्स पे जब भी सर्च पावर चाहिए होती है किसी भी रेजिडेंशियल एरिया को तो बैटरी से आ जाती है, बैटरी पावर दे देती है। और बैटरीज कहाँ से पावर लेती हैं? अगले दिन सुबह सोलर से फिर चार्ज हो जाती हैं। उसमें रूफटॉप सोलर भी इन्वॉल्व है और ग्रिड लेवल के यूटिलिटीज़ के लेवल के सोलर प्लांट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये तो अभी थोड़ा सा आसान अल्फाज में अगर समझा दें कि अगर पीक आपका 10 किलोवाट भी जाना है और मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में कुछ 18 घंटे आप जो है 3-4 किलोवाट पे ही चल रहे हैं, तो आपको जो भी आपके जेनसेट है, जिस तरह भी आप बिजली बना रहे हैं एज ए कंट्री, तो आप 3-4 किलोवाट तक का लोड आप वहाँ से लेते रहते हैं 18 घंटे, और जब आपको रिमेनिंग 6 किलोवाट चाहिए होता है तो वो आपको बैटरी बैंक से प्रोवाइड हो जाता है, और वो बैटरी बैंक जो है वो अगेन दोबारा सुबह में जो है वो सोलर से आके चार्ज हो जाता है। तो आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट कितनी कम हो गई, क्योंकि आपने पूरा दिन बजाय इसके कि आप 10 किलोवाट का जनरेटर चलाते हैं, आपने सिर्फ 3 किलोवाट वाला जनरेटर चला के अपनी कंजम्पशन पूरी करवा ली। बिल्कुल ऐसे है। तो बड़ी बेसिक एग्जांपल है और रेडी टू डिप्लॉय टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा भी नहीं है कि हाइपोथेटिकल स्टेज में हो, रिसर्च स्टेज में हो, जैसे वो जी रात के सोलर पैनल्स हमें चाहिए, नहीं वो फजूल बात है ना, तो नॉन सीरियस बात है, इस पर आप क्या डिस्कस करेंगे। तो ये सब वो बातें हैं कि जो प्रैक्टिकली अवेलेबल है करंटली, सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं है, डिप्लॉय हो रही हैं, दुनिया भर में डिप्लॉय हो रही हैं। अगर डिप्लॉय नहीं हो रही तो हमारे जैसे मुल्कों में नहीं हो रही, और उसका जो नुकसान है वो जो नहीं डिप्लॉय कर रहा है उसे ही हो रहा है। बिल्कुल, जो डिप्लॉय करता जा रहा है वो तो और बेनिफिट उठाता जा रहा है और फिर वो और एक्सपैंड करता जा रहा है इसी स्फीयर में। बिल्कुल जी। ज़्यादा शेयर के लिए कौन सा बताएं आपकी नज़र में, और क्या सोल्यूशन है ग्रिड के पास कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बिजली मोस्ट एफिशिएंट मेथड में प्रोवाइड करें। थैंक यू।